नमस्कार दोस्तों, पास्ट प्रिज्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब कहानी की ओर चलते हैं। पत्नी को अगर उसकी जरूरत जितना संभोग का सुख ना मिले तो रिश्ते में दरार आने में देर नहीं लगती। नंदिनी, जो पहले से शादीशुदा थी, अक्सर अमन के पास अपनी बातों को साझा करने आती थी। शुरुआत में उनकी बातचीत सामान्य थी, लेकिन धीरे धीरे नंदिनी के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसने अमन से अपनी निजी जिंदगी के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। एक दिन नंदिनी ने अमन से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शादीशुदा जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। मैं अपने पति के साथ वह जुड़ाव महसूस नहीं करती जो पहले करती थी। अमन को नंदिनी की बातों से थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने इसे दोस्ती के नाते समझा और उसकी भावनाओं का सम्मान किया। नंदिनी अक्सर अमन के पास बैठकर अपनी परेशानियों को साझा करती और अमन एक अच्छे दोस्त की तरह उसे सुनता। लेकिन कुछ समय बाद नंदिनी के इशारे बदलने लगे। अब नंदिनी ने अमन की ओर एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। उसकी नजरों में एक अनकहा आकर्षण झलकने लगा था। वह अमन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करने लगी। अमन इस बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसे अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन जब दोनों काम के बाद अकेले में थे, नंदिनी ने अमन से कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं अपने पति के साथ अब वह जुड़ाव महसूस नहीं करती। उसकी आंखों में एक अनकही चाहत थी और अमन को समझते देर नहीं लगी कि नंदिनी उससे क्या चाह रही थी। अमन के दिल और दिमाग में एक संघर्ष शुरू हो गया। नंदिनी की भावनाओं को देखकर वह असहज हो गया। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं इस स्थिति में सही हूं? नंदिनी तो शादीशुदा है और मैं उसके रिश्ते में दखल क्यों दूं? अमन ने नंदिनी से सीधे बात की। उसने कहा, नंदिनी, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूं, लेकिन हमें अपने रिश्ते की सीमाओं को समझना होगा। तुम्हारा पति और तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी का सम्मान करना बहुत जरूरी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे किसी भी गलत कदम से तुम्हारे परिवार पर गहरा असर पड़ सकता है। नंदिनी ने अमन की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में निराशा थी, लेकिन उसने महसूस किया कि अमन सही कह रहा था। वह जानती थी कि इस रास्ते पर चलने से न केवल उसके परिवार को चोट पहुंच सकती है, बल्कि अमन के साथ उसकी दोस्ती भी बर्बाद हो सकती है। उस दिन के बाद नंदिनी ने अमन से दूरियां बनाना शुरू कर दी। दोनों ने यह समझ लिया कि उनके बीच जो कुछ भी था वह केवल एक अनकहा आकर्षण था, लेकिन उस आकर्षण को सही दिशा में ले जाना जरूरी था। इस अनुभव ने अमन को सिखाया कि भावनाओं पर काबू पाना कितना जरूरी है। चाहे दिल की चाहत कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सही और गलत का फर्क समझना अनिवार्य है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें दूसरों के रिश्तों और जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए। हमारे किसी भी गलत कदम से किसी की शादीशुदा जिंदगी या परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सही फैसले और नैतिकता को प्राथमिकता देना ही सच्ची समझदारी है। जय हिंद।